नमस्कार, मैं सिकंदर खान और आज आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ 12वीं क्लास का जो नया सिलेबस है उसके बारे में जानकारी दूंगा। जैसे लंबे समय से प्रतीक्षा थी कि बोर्ड के द्वारा कौन कौन सा चैप्टर है वो रखा जाता है, कौन सा जो चैप्टर है वो लागू रखा जाएगा, इस प्रकार किस पोर्शन में से क्या हटाया गया है, किस पोर्शन में क्या लगाया गया है। इसमें देखिए कि लगभग 40% सिलेबस है वो आपका कम कर दिया गया है। अब इसमें भी कई बच्चे भ्रमित रहेंगे क्या रखा गया है, क्या छोड़ दिया गया है। इस चीज़ को हम किताब के माध्यम से समझेंगे। हम किताब में देखेंगे कि किस चीज़ को पोर्शन को छोड़ा गया है और क्या उसमें रखा गया है। ये आपके जानने के लिए बहुत ज़रूरी भी है और साथ ही साथ आपके लिए बहुत बड़ा एक सुनहरी मौका है कि आप अपने आप को अभी से तैयारी कर दें तो एग्ज़ाम के अंदर बहुत बड़ा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए आपके लिए जो जानना जरूरी है वो हम किताब के माध्यम से जानते हैं 12वीं क्लास। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लेसन में क्या क्या हटाया गया है और क्या क्या इसमें जोड़ा गया है। देखिए इस राइटर से हम क्या करेंगे, जो पोर्शन हमारे एग्जाम में आने वाला है उसको हाईलाइट करेंगे। कक्षा 11-12 है, भारत इतिहास है और पहला लेसन है भारत का वैभवपूर्ण अतीत। देखिए इसके अंदर हमारा सबसे पहला प्रश्न दे रखा है, इस पोर्शन में ऐतिहासिक स्रोत, इसमें साहित्यिक, विभिन्न भाषाई ग्रंथ, विदेशी यात्रियों के विवरण, वंशावलियाँ, पुरातात्विक और पुरालेखिक, ये जो पोर्शन है वो हमें इसमें करना पड़ेगा। ठीक है, यानी इस पाठ में पहले जिस लेसन की हम बात कर रहे हैं उसमें ये चीज़ें अपने को बिल्कुल ध्यान में रखनी है। ठीक है, और इसके अलावा दूसरा अपने पास जो ऑप्शन दे रखा है वो है उपलब्धियाँ। उपलब्धियाँ इसके अंदर हमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, स्थिति, कला, साहित्य और विज्ञान ये दे रखे हैं। लेकिन ये उपलब्धियाँ किस क्षेत्र की है या किस समाज की है। इसमें देखिए उपलब्धियाँ सिंधु समाज की भी है, वैदिक समाज की भी है, महाजनपद कालीन तक की है। लेकिन हमें इसमें इन उपलब्धियों में सिंधु घाटी सभ्यता की समाज की जो उपलब्धियाँ हैं केवल वो ही देखनी है, हमें महाजनपद, वैदिक इन उपलब्धियों की तरफ ध्यान नहीं देना है। ठीक है, और इस प्रकार ये पोर्शन हमारे पास दिया गया है जो पहले 10 नंबर का हुआ करता था और आज ये 15 नंबर का कर दिया गया है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पहला लेसन। सेकंड लेसन की हम बात करें भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ, तो इनमें पहला अपने को दे रखा है मौर्य। ठीक है, तो मौर्य काल की जो स्थापना है उसका प्रशासन है अशोक का धम्म है, ये चीज़ें अपने को देखनी है। और इसी के साथ दूसरे में जो गुप्त साम्राज्य दे रखा है उसकी स्थापना, आर्थिक स्थिति, कला, साहित्य एवं विज्ञान, ये पोर्शन हमें करना पड़ेगा। तीसरा हमें इसमें दे रखा है हर्षकालीन भारत, ये हर्षकालीन भारत की तरफ में ध्यान नहीं देना है, इस बार इस सिलेबस से इसको हटा दिया गया है। ठीक है, और चौथे नंबर में दक्षिणी भारत, ठीक है, चोल प्रशासन, कला एवं साहित्य दिया गया है, वो हमें करना है। अगला नेक्स्ट विजयनगर साम्राज्य के बारे में दिया गया है। तो हमें इस दूसरे लेसन के अंदर एक पूरा का पूरा पार्ट छोड़ना है हर्षकालीन भारत का और एक पूरा का पूरा पार्ट छोड़ देना है विजयनगर साम्राज्य, उदय, कला और साहित्य। ये हम नहीं आना, ध्यान रखिए जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको हाईलाइट कर लें आप भी, वो आपके पोर्शन आने वाला है। तीसरा हमारा लेसन है बाह्य आक्रमण और आत्मसातीकरण। देखिए इसमें यूनानी, शक, हूण, कुषाणों के आक्रमणों के उद्देश्य प्रभाव थे, ये लेसन पूरी तरीके से हटा दिया गया है। ठीक है, 10 नंबर का लेसन हुआ करता था लेकिन ये पूरी तरीके से हटा दिया गया है। यहाँ ऊपर वाला पहला प्रश्न या पहला चैप्टर 15 नंबर का और इसी बात ये दूसरा भी 15 नंबर का आपका कर दिया गया। ध्यान रखें तीसरा चैप्टर फुल्ली हटा दिया गया है। चौथे चैप्टर की ओर चलते हैं, मुगल आक्रमण, उद्देश्य एवं प्रभाव। देखिए इसके अंतर्गत अपने को सबसे पहला पाठ दे रखा है अरब आक्रमण, जिसमें दाहिर सेन, नागभट्ट, बप्पा रावत और अन्य के बारे में दे रखा है। ये पूरा पोर्शन पहला हटा दिया गया है। दूसरा अपने को दिया गया तुर्क आक्रमण। ठीक है, और वो है इस तुर्क आक्रमण के अंतर्गत हमें कईयों के आक्रमण के बारे में दे रखा है, लेकिन हमें केवल 2 ही व्यक्तियों के बारे में जानकारी लेनी है और वो है पृथ्वीराज चौहान और दूसरा कुंभा। यानी इस पोर्शन में से भी अमीर और रावल वंशियों को
हटा दिया गया है। सॉरी। तो इसमें हमें क्या करना है, पृथ्वीराज चौहान और कुंभा के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। थर्ड, इसमें अपने को मुगल आक्रमण के अंदर दे रखा है, देखिए नाना सांगा, चंद्रसेन, महाराणा प्रताप, दुर्गादास, शिवाजी एवं पेशवा। ये तीसरा पोर्शन हमें पूरा करना है। ठीक है, तो यहाँ में अरब आक्रमण में दाहिर, नागवड़, बप्पा हमें ये पूरा छोड़ दिया गया है। बीच में हमीर, रावल सिंह को छोड़ दिया गया। बाकी जो हाईलाइट है उसको हमें करना है, और इस प्रकार ये 10 नंबर का लेसन रखा गया है। ठीक है, तो इसमें भी काफी कुछ कम करने का प्रयास किया गया। पांचवा जो लेसन है उपनिवेशवादी आक्रमण, उसके अंतर्गत देखिए 10 नंबर का हुआ करता था, उसको 5 नंबर का कर दिया गया। ठीक है, ये 10 नंबर का रहा, ये 5 नंबर का। इसमें उपनिवेशवादी आक्रमण के लिए भूमिका, उत्पत्ति, विस्तार फुल्ली हटा दिया गया है। भारत में उपनिवेशवादी आक्रमण फुल्ली हटा दिया गया है। और इसमें जो बचा है वो हमारे पास क्या है, 1857 की क्रांति का स्वरूप, कारण और परिणाम। यानी 5वां लेसन भी काफी कुछ हटाया गया है, और हमें केवल इसमें 1857 की क्रांति का स्वरूप, कारण और परिणाम देखने पड़ेंगे। 6 लेसन की ओर चलते हैं तो आधुनिक स्वाधीनता आंदोलन, देखिए सबसे बड़ा चैप्टर है और सबसे अधिक अंकों के लिए ये तैयार है। तो 20 नंबर का सबसे पहले क्वेश्चन इसमें दिया गया पार्ट ए के अंदर सामाजिक आंदोलन, और सामाजिक आंदोलन के अंदर किस किस समाज के आंदोलन है, ब्रह्म समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन, ये आपको करने हैं। लेकिन जहां क्रांतिकारी आंदोलन की बात है, इसमें अनेक क्रांतिकारी आंदोलन हैं, जिसमें जनजातीय प्रतिरोध भी है, अभिनव भारत, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, गदर पार्टी, ये सारे क्रांतिकारी आंदोलन इसमें से हटा दिए गए। लेकिन इसमें आजाद हिंद फौज का जो पोर्शन है वो केवल यहाँ हमें इस दूसरे पार्ट में करना है। ठीक है, तो हमने देखा कि सामाजिक आंदोलन के अंदर ब्रह्म समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन करना है, और दूसरे पार्ट के अंदर हमें क्रांतिकारी आंदोलन की जहाँ बात है तो उसमें केवल आजाद हिंद फौज के बारे में ही करना है। अब जैसे 1885 से 1807 के अंतर्गत हमारे राजनीतिक आंदोलन दे रखा है, देखिए इस पोर्शन में कुछ भी नहीं हटाया गया है। 1885 के पूर्व की स्थिति क्या है, अंग्रेजी राज्य के प्रति जन भावना, विभिन्न संगठन, ठीक है, कांग्रेस की स्थापना, उद्देश्य 1907 तक की कार्य प्रणाली, बंग भंग, कारण और प्रभाव, ये पोर्शन जो हमें राजनीतिक आंदोलन का 1850 से 1907 तक का दे रखा है वो हमें पूरा का पूरा करना है। देखिए इस एग्जाम की दृष्टि से देखिए तो ये सबसे बड़ा पार्ट साबित होने वाला है और सबसे ज़्यादा अंकों का। तो इसमें पार्ट बे के अंदर 1907 से 1919 के दौरान की बातें दी गई है। उसमें कांग्रेस का आंतरिक विरोध और उसके आंतरिक विरोध के परिणाम, अंग्रेज सरकार की प्रतिक्रिया, 1919 और 1919 के अधिनियम, ठीक है, और उसका आलोचनात्मक विश्लेषण। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट इसमें दे रखा है प्रथम विश्व युद्ध एवं भारत और जलियांवाला हत्याकांड। ये इस बे पार्ट में से हटाया गया। कौन सा क्वेश्चन हटाया गया? प्रथम विश्व युद्ध आपको नहीं करना और जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको नहीं करना है। तो लास्ट क्वेश्चन जो दे रखा है सह पोर्शन के अंदर 1920 से 1947। तो इसके अंदर देखिए भाई राजनीतिक जो वातावरण है वो हमें करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें असहयोग आंदोलन भी हमें करना है, लेकिन हमें खिलाफत आंदोलन के बारे में जानकारी करने की आवश्यकता नहीं है कि खिलाफत आंदोलन के क्या परिणाम और प्रतिक्रिया, ये हमें नहीं करना, ठीक है, लेकिन हमें असहयोग करना है। इसके बाद 1922 से 1930 तक के घटनाक्रम, ठीक है, यानी 1922 से 1930 तक का घटनाक्रम में करना पड़ेगा। सभी ने अवज्ञा आंदोलन के बारे में जानकारी भी प्राप्त करनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो पोर्शन में दिया गया है गोलमेज सम्मेलन, ये हमें नहीं करना है। आप इस प्रकार लाइटर से हाईलाइट करके रखोगे तो आपको आसानी से समझ में आती जाएगी। फिर है 1935 का अधिनियम, किसका अधिनियम है? 1935 का अधिनियम, ठीक है। देखिए ऊपर वाले पोर्शन में 1909 और 1919 के अधिनियम आ चुके हैं और यहाँ 1935 का अधिनियम है।
इसको आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और प्रांतीय सरकारों का निर्माण, 1942 का आंदोलन जो कि हमारा भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और लास्ट में दिया गया द्वितीय विश्व युद्ध एवं भारत, ये हम यहाँ से छोड़ना है, लेकिन हमें करना पड़ेगा विभाजन, विभाजन, स्वतंत्रता और समस्याएं। तो इस प्रकार हमने देखा कि इस पोर्शन में खिलाफत आंदोलन छोड़ा गया, परिणाम प्रतिक्रिया की भी छोड़ दी गई, गोलमेज सम्मेलन छोड़ दिया गया, द्वितीय विश्व युद्ध एवं भारत को छोड़ा गया, ठीक है। और शेष पोर्शन के अंदर से किया गया। और पास लास्ट में लेसन बचा 7वां। देखिए इस लेसन के अंदर कुछ भी नहीं छोड़ा गया है, 15 नंबर का लेसन रखा गया है और उसमें स्वाधीनता संग्राम जो 1857 से 1947 तक रखा गया है और एकीकरण जो कि 1947 से 1956 तक रखा, ये आपको पूर्ण करना है। तो ये भी 15 नंबर का प्रश्न हुआ। इस प्रकार देखिए ये हमें इस किताब के माध्यम से भी जानकारी लेंगे, हमें किसी बहकाव में रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्या छोड़ दिया गया, क्या हटा दिया गया। आप इसी लाइब्रेरी के माध्यम से अपनी किताब में ये क्वेश्चन लगाएं तो और उसी के हिसाब से अपनी तैयारी करें। और अभी तैयारी करने का आपके पास एक मुकम्मल मौका है, बहुत सही समय पर जारी हो गया सिलेबस। अब तक भारत शंका ये थी क्या होगा, क्या होगा, क्या नहीं हटाया जाएगा, क्या हटाया जाएगा, पाठ हटेगा, बीच में से हटेंगे। अब बीच बीच में से हट चुके हैं पूरे पाठ में, मात्र एक पाठ पूरा हटाया गया, बाकी बीच में हट चुके हैं। तो 40% की कटौती है, ये आपके लिए बहुत बड़ा सुनहरी मौका है कि आप 60% की तैयारी करके अपने एग्जाम को इसी तरह से फाइट करें। इस पोर्शन के अंदर से इतिहास के वीडियो मेरे पोर्शन में या मेरे इस चैनल पर बनाए हुए हैं, जो 12th क्लास के हैं, उनको भी आप देखें अपना काम निकाल सकते हैं, अच्छा वो नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।